बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन चाबान जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 16 खारिज हलाक। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस की मुश्तरका तौर पर कार्रवाइयों में शरीक। दुश्वार गुजार रास्तों और पहाड़ों में छुपे खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ हवाई और ज़मीनी कार्रवाइयाँ। ऑपरेशन चाबान में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 57 हो गई। 5 जुलाई से जारी ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 95 खारिज दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। बहादुर फोर्सेस ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। दहशतगर्द मुल्क व कौम पर बोझ जड़ से खात्मा नागुज़ीर। दुश्मनों को कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऑपरेशन शाबान में कामयाबी पर पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस को खराज तहसीन। फोर्सेस के गैर मुतज़लज़ल अज़्म और बहादुरी को सलाम। सानेहा ज़ियारत में दहशतगर्दों के हाथों शहीद होने वालों के लवाहिकीन का कोयला फाटक के करीब एहतजाजी धरना। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल्लाह लांकू और TC कोयटा मेहरुल्लाह बादीनी की धरने में शिरकत। ज़ियाउल्लाह लांकू का कहना था कि ये हम सब के लिए बहुत गम का वक्त है। पूरा मुआशरा इस हैवानियत सोज वाक़े पर अफसुर्दा है। तमाम शहदा हुकूमत के शहदा हैं। इन शहदा का नेमुल बदल नहीं हो सकता। वालिद और दीगर शहदा के खून का बदला लेकर रहूंगा। शहीद आयतुल्लाह खामेनी के बेटे और मौजूदा ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी का ऐलान। तहरीरी पैगाम में कहा कि ईरानी कौम ने शहदा के खून का बदला लेने को कहा है। आयतुल्लाह खामेनी के ताज़ियती जुलूस में करोड़ों अफराद ने शिरकत की। तेहरान, नजफ, करबला और मशहद में अजीम शान इज्तिमात हुए। ताज़ियती जुलूस में शरीक अफराद को दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। रहबर इनक़िलाब ईरान इमाम खुमैनी के पोते सैयद अली खुमैनी का कहना है कि ईरान मुज़ाकरात की बात करता है तो इसका मतलब हरगिज़ अमरीका के साथ सुलह नहीं। हालिया वाक़यात के बाद ईरानी अवाम और अमरीका के दरमियान दुश्मनी पहले से ज़्यादा गहरी हो गई। ये वाक़या कभी भी ईरानी कौम की याददाश्त से महव नहीं होगा। जो शख्स अमरीका को दोस्ती का पैगाम भेजकर इनक़िलाब इस्लामी के उसूलों से दस्तबरदार होना चाहे वो सही रास्ते पर नहीं है। दुश्मन की उम्मीद थी कि अवाम निज़ाम से दूर हो जाएंगे, मगर ईरानी कौम ने हालात का डट कर मुकाबला किया। अमेरिका से मुज़ाकरात की दरख्वास्त नहीं की। ईरान ने ट्रंप का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, कतर के साजिशों के ईरान आने की तजवीज़ को कबूल किया था। अगर अमेरिका ने मुफाहमती याददाश्त की किसी भी शर्त की खिलाफ वर्जी की तो ईरान उसका जवाबी इक़दाम करेगा। अमेरिका के साथ तनाज़ा ईरान के हथियार डालने से कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर अमेरिका मुआहदे से पीछे हटा तो ईरान हर किस्म के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरान की चीफ मुज़ाकरातकार और स्पीकर पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ का दो टोक मौक़िफ़। कहा, हमने अपने मुल्क के दिफा की तैयारी भी नहीं रोकी। अमेरिका पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। अगर मुझे कत्ल किया गया तो ईरान पर इतनी बमबारी की जाए जो पहले कभी न देखी गई हो। अमेरिकी सदर ने ईरान पर कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम आयद करते हुए बड़ी धमकी दे दी। कहा, ज़रूरत पड़ने पर अमेरिकी फ़ौज को ईरान के तमाम इलाके मुकम्मल तबाह करने के अहकामात दिए जा चुके। अमरीकी बहरिया ने ईरान के करीब अपने 2 तैयारा बरदार बहरी जहाज़ USS अब्राहम लिंकन और USS जॉर्ज H.W. बुश तैनात कर दिए। इक़दाम का मकसद आबना हरमुज़ के इतराफ़ सिक्योरिटी को मज़ीद मजबूत करना और ज़रूरत पड़ने पर तेहरान पर दबाव बढ़ाना शामिल है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर आइंदा हफ्ते मुतवक्के। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट का दावा। कहा, मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड में होंगे। सालिस दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत के लिए मुतहर्रिक हैं। 2 दिन के बाद हमलों का सिलसिला भी थम गया। अमरीकी सदर और सऊदी वली अहद का राबता, 2 तरफ़ा ताल्लुकात और मशरिक़ी वस्ता की ताज़ा सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात पर बातचीत। मशरिक़ी वस्ता में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए सिफारती कोशिशों की हिमायत का इरादा।
नौवीं OIC वजारती कॉन्फ्रेंस बराए ख्वातीन में शिरकत के लिए रुकन ममालिक के आला हुकाम और बैनुल अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदों की पाकिस्तान आमद। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक, रुकन कौमी असम्बली सबा सादिक, फरहनाज अकबर और दीगर आला हुकाम ने मुअज़्ज़ज़ वफूद का इस्तकबाल किया। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस 12 और 13 जुलाई को इस्लामाबाद में मुनक़्क़िद होगी। कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन के समाजी, मुआशी और सियासी इस्तेहकाम, हुकूक, वक़ार और बाइख्तियार बनाने से मुतल्लिक़ अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बढ़ाने के टाइम तो ये 100 रुपया 70 रुपये बढ़ाते हैं और 2 रुपये रिलीफ देते हैं। हुकूमत ने तो आज दिन तक रिलीफ तो कोई दिया नहीं है। गरीब तबका है जो लोकल अवाम है, उन्होंने आखिर अपनी हर चीज़ को, अपने एक्सपेंडिचर्स को, ग्रॉसरी को, रेंट को, बिलिंग को, हर चीज़ को जब वो मेंटेन कर रहे हैं और जब एकदम से पेट्रोल के ऊपर इस तरीके से अगर आप वो लेके आते हैं ना, तो वो बंदा जो है वो आउट ऑफ बजट ना निकल जाता है। अवाम पर महंगाई का नया बम गिरा दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल 13 रुपये 18 पैसे जबकि डीजल 13 रुपये 80 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की कीमत एक बार फिर बढ़कर 311, डीजल की कीमत 324 रुपये फी लीटर हो गई। महंगाई के सताए अवाम इक़दाम से सख्त बरहम, कीमतें कम करने का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के मुकाबले में हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बिला वजह इजाफा किया गया। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं शोबा तवानाई में इस्लाहाती अमल जारी है। तवानाई के शोबे में बेहतरी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुआशी तरक्की के लिए तवानाई ज़रूरियात पूरी करना नागुज़ीर है। तवानाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए तवील अल मुद्दती मंसूबों पर काम हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान की सियासी और इंतज़ामी उमूर और नए गवर्नर की तकरीर से मुतालिक मामलात पर 3 रुकनी आला सतही कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में सेनेटर इसहाक डार, वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम और सेनेटर राना सनाउल्लाह शामिल। कमेटी गिलगित बल्तिस्तान के नए गवर्नर के लिए मौजूद उम्मीदवार का इंतखाब करेगी। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल ने फिर मौजूदा निज़ाम पर कई सवालात उठा दिए। तालीमी इदारों में मेरिट का निज़ाम कायम करने का मुतालबा। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि तालीमी इदारों में मेरिट पर भर्तियाँ होनी चाहिए। सिंध में 18 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। कराची की आधी आबादी को पीने का पानी मुयसर नहीं। पंजाब और सिंध में सेहत की सूरत हाल सबके सामने है। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा फिर तनाज़े का शिकार। मंजूर शुदा डिज़ाइन में मुबैना दूसरी बार तब्दीली पर पंजाब हुकूमत ने तहकीकात शुरू कर दी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को इब्तदाई रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अहमद रजा सरवर का रावलपिंडी का दौरा, RDA से मंसूबे का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। हुकूमत ने बैरून मुल्क होस्ट की गई सरकारी वेबसाइट्स को मरहलावार पाकिस्तान मुंतकिल करने का फैसला। नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने पाकिस्तान इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क तैयार कर लिया। सरकारी डेटा सेंटर्स में जदीद फायरवॉल्स, साइबर निगरानी और खतरात की बरवक्त निशानदही के निज़ाम लाजमी होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान की सूरत हाल से मुतालिक सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास। पाकिस्तान का खित्ते में हालिया कशीदगी पर तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब करते हुए कहा कि खित्ते में कशीदगी किसी के मफाद में नहीं। फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। ईरान का एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा से अमरीका के एहतसाब का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद इरवानी ने कहा है कि अमरीका अपने गैर कानूनी इक़दामात के तमाम कानूनी और सियासी नताइज का मुकम्मल बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदार है। अमरीकी महकमे ख़जाना ने ईरानी मालियाती नेटवर्क्स पर नई पाबंदियाँ आयद कर दी। ईरान की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं ईरान मुआहदे पर कारबंद है। अमरीकी महकमे ख़जाना का इक़दाम MOU के पैरा नंबर 9 की खिलाफ वर्जी है। फ़रीक़ैन के लिए बेहतर यही होगा कि वो कमिटमेंट पर पूरा उतरें।
इसराइल लेबनान जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए अमरीकी फौजी वफ़द बैरूत पहुँच गया। इसराइल और लेबनान के दरमियान मुआहिदा अब अमल दरामद के मरहले में दाखिल। आइंदा चंद रोज़ में इसराइली अफवाज के इनखला का आगाज़ होने का इम्कान। तुर्की ने नेतन्याहू हुकूमत को बैन अल-अक़वामी सलामती के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने अपने एक बयान में कहा कि इजराइल में इंतखाबात करीब आते ही नेतन्याहू और उनके साथियों को नए दुश्मन की ज़रूरत पड़ती है। नेतन्याहू एंड कंपनी अब तुर्की को अपना दुश्मन बनाने की कोशिशों में है। चीन में मूसलाधार बारिशों से और सैलाब में बहकर सैकड़ों मगरमच्छ और सांप आबादी में पहुंच गए। सैलाब से अब तक 39 अफराद मुख्तलिफ हादसात में हलाक हो चुके। फार्म हाउसेस की दीवारें गिर गईं। चिड़ियाघर में सैलाबी पानी भर जाने के बाद मुतअद्दिद जानवर भाग निकले। जुड़वा शहरों में रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। महकमे मौसमियात ने लाहौर समेत पंजाब भर में बारिशों का सिलसिला 13 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी, ताहम हब्स बरकरार रहेगा। और फीफा वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले जारी। स्पेन ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद बेल्जियम को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। स्पेन ने 2 गोल दागे जबकि बेल्जियम की टीम एक ही गोल कर पाई।